देश का राजा आप हो, ये हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, क्या वो प्रजा में भेदभाव करना चाहिए? उसे अपने दिल में बात करो। तो यहाँ भेदभाव होता है या नहीं होता? कॉलोनी बंद हो गई, ये भेदभाव हो रहा है। कश्मीर ठीक हो गया, कश्मीर में पत्थर चलने बंद हो गए, पत्थरबाजी बंद हो गई, पत्थर फेंकने के लिए पैसा बंद हो गया मिलना, ये भेदभाव है। अखिलेश यादव की सरकार धोखे में बन गई थी। किसी के अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हो गई। राहुल गांधी के पास बहुत खेत है और बहुत सारे किसान हैं जो राहुल गांधी अपने घर से दे देंगे। इलेक्शन में जा करके सबके पैर छूते हैं, बाद में दिल्ली में आते हैं, क्लब में अपनी ऐश करते हैं। हमारे हिसाब से भाई साहब, जितना इस सरकार में लोग परेशान हुए उतना किसी सरकार में कोई नहीं परेशान हुआ। हाँ। क्या क्या परेशानी हुई? बहुत सी परेशानी हुई, बहुत सी परेशानी हुई। जैसे रोजगार की देख लो, लॉकडाउन में लगे लोगों ने, पब्लिक ने धक्के खाए, लोगों की लाशें सड़कों पे मिले, ट्रेनों के पटरियों पे लोग सो गए, बच्चे कट गए, मर गए, इतना सब कुछ हुआ। और क्या देखना चाहते हो? घर के चूल्हा, पहले सुन लो, घर के चूल्हा, हंडी, बर्तन जिस कुड़की बजवा दिया जिस सरकार ने, वो क्या विकास का नाम करेगा? बेरोजगारी, आप देश में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आप बेरोजगारी। बात सुनिए भाई, हमारे समाज को अच्छा कौन रख रहा है? हमें ये देखना, हमें ये नहीं देखना हमारा प्रधानमंत्री इंग्लैंड में जा रहा है या विदेश जा रहा है या गोमती तैर रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, अपने देश से मतलब है। अपने देश में क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है और हमारे लिए क्या अच्छा सोच रहा है। मोदी जी देश विदेश घूमते रहते हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। सीधा सवाल यही है। बात आप एक बात कहना चाहते हैं ना कि बेरोजगारी, अगर आप भगवान के मंदिर भी जाते हैं, वहाँ कुछ मांगते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ से? मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ से? अगर आप बेरोजगार मांगो वो देंगे कहाँ? पहले उसका फल तो करिए। ये तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोग ला रहे हैं मंदिर को। मंदिर पहले नहीं, मंदिर मस्जिद की बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे। सीधी बात है, एक मिनट रुकिए। देश में तुम भी सुनो, मेहनत नहीं की आपको मिलेगा कहाँ से? मंदिर से होके आ रहा हूँ, अभी राम मंदिर से होके आ रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो यार। अरे छोड़े ये राम, मंदिर पे मत आइए। सीधी बात है, मोदी जी के राज में 12% की महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी सरकार क्या कर रही है? नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, ऐसी बात तो हमें तो हम रियल बता रहे हैं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी। पिछले साल जो डेटा इस बार आया है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है मोदी सरकार में। ये एक प्रॉपर डेटा आया है। हम नहीं मान सकते, हम इस बात को नहीं मान सकते। डेटा ही नकार रहे हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट खोलते हो जी, थोड़ा सा वेबसाइट खोलिए तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा असलियत क्या है। तो क्या लग रहा है चाचा, इस बार बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भैया बदलाव के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम एक बात जानते हैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे सारे के सारे जितने बैठे हैं। देश का राजा आप हो, ये हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, क्या वो प्रजा में भेदभाव करना चाहिए? उसे अपने दिल में बात करो। तो यहाँ भेदभाव होता है या नहीं होता? आप अपने दिल से बात करो। भेदभाव हो रहा है दिल में। कौन कर रहा है ये बताइए, कौन कर रहा है ये बताइए? भेदभाव ये हो रहा है, कश्मीर कौन कर रहा है? हड़ताल होनी बंद हो गई, ये भेदभाव हो रहा है। कश्मीर ठीक हो गया, कश्मीर में पत्थर चलने बंद हो गए, पत्थरबाजी बंद हो गई, पत्थर फेंकने के लिए पैसा बंद हो गया मिलना, ये भेदभाव है। असल बात ये है, होती थी रात को, असल बात सारा कश्मीर बंद होता था। रात को 12 बजे कश्मीर में लाल चौक पे घूम। कहाँ से आप? श्रीनगर से हूँ मैं। अरे श्रीनगर के कह रहे हैं भैया, आप बताइए। कह रहे वहाँ नहीं है, ये बदलाव है। चाचा आज सारी दुकानें खुली हैं। यहाँ दिल्ली में इतनी दुकानों में माल नहीं है जितना श्रीनगर में होता है। जाके क्या कहेंगे कि कह रहे कि श्रीनगर में वो नहीं हुआ? कभी जाओ और देखो। भैया मैं भिड़ने नहीं आया। बिल्कुल मैं आपसे डेवलपमेंट देखोगे, जो जम्मू से श्रीनगर रोड है वो 298 किलोमीटर का है, ठीक है। मीडिया उसको 240 वो आप सारे जानते हो यहाँ खड़े हुए। हाँ जी, कह रहे भेदभाव हो गया देश में, भेदभाव बढ़ रहा है। भेदभाव जो श्रीनगर रोड जम्मू का रोड है 298 किलोमीटर का है, उसको 240 किलोमीटर कर दिया है। और पहले वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ के फिर नीचे पत्नी टॉप चढ़ के पिस्सू टॉप। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को तो एक जगह सुन तो, अरे होती है टाइम के हिसाब से। आप बोल रहे डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मतलब डेवलपमेंट हुई है ना? सुन तो लो, 4-4 लाइन के रोड बने हैं, सब बना है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, भारत का विकास हो रहा है क्या? सड़क बन रही है? लेकिन सड़क से विकास नहीं होगा, सड़क से विकास नहीं होगा। क्या बातें कर रहे हो? भिखारी बैठते हैं बाहर कटोरा लेके, ठीक है,
विकास होता है रोजगार देने से वैकेंसी देने से। चल बता, आराम से बात करिए, एक लोग करके बात करिए। इनके हिसाब से रोजगार का मतलब होता है गवर्नमेंट नौकरी, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी इनके हिसाब से विकास है। वैकेंसी इनको गवर्नमेंट के नौकरी से ही मिलेगी, ये सोचते हैं ऐसा। आप बताओ प्राइवेट नौकरी के लिए कितना आपने आवेदन दिया बताओ? मैंने तो नहीं दिया, मैं तो गवर्नमेंट ही दूंगा। आपके हिसाब से गवर्नमेंट नौकरी वैकेंसी देती है क्या? प्राइवेट देती है भाई, प्राइवेट में तो वो रोजगार नहीं है भाई, वो रोजगार नहीं है क्या भाई? आप अगर यहाँ ठेला भी लगाते हो ना, वो भी रोजगार कहलाता है। अगर आप यहाँ पर एक मिनट, अगर आप रोड बनाते हो, रोड में जो लेबर काम कर रहे हैं वो भी रोजगार है। अगर आप बोल रहे हो सिर्फ गवर्नमेंट की पीएस से दे रहा हो, उससे गवर्नमेंट आपको नौकरी मिल रही, वही रोजगार है, तो आप फिर दिमाग से मेंटल हो। ग्रेजुएशन करने वाला क्या ठेला लगाएगा? भाई कल गद्दी पे बैठा देंगे तो ये क्या करेंगे? केजरीवाल ने बोला कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहता हूँ। दिल्ली की पब्लिक ने वोट क्यों दिया हमने कि भाई कांग्रेस गंदा आदमी है, कांग्रेस बेकार है, झूठ बोलता है। हमने वोट दिया, चल भाई एक अच्छा आदमी आया। वो कितने अच्छे अभी कांग्रेस से आपने पैक्ट कर लिया। तो ये बताओ कि सबसे बड़ा गंदा कौन? पब्लिक। किस साल हमने वोट देके कौन से तुझे लाया? बच्चा कसम, बीबी कसम, मेरी नानी ने बोली, मेरी दादी ने बोली। आज वो आप कांग्रेस के पास चले गए तो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? जनता। जो हमने साला प्रॉब्लम क्या मालूम है जनता के साथ? 4 दिन पहले अगर क्या खाओ ना, किसी को नहीं पता होगा आपने क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या खाना किसी को। तो हिंदुस्तान के नेता जानते हैं कि पब्लिक भूल जाती है, ऐसे ही भूल गई साला। मैंने क्या भूल गया? डिबेट घूम रही है। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि ठेला लगाना भी रोजगार, क्या ग्रेजुएशन करके बंदा ठेला लगाएगा, क्या वो जायज रहेगा? आप ये बताओ, सिर्फ ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं होनी चाहिए क्या? ग्रेजुएट अभी जिस हिसाब से विकास कर रहा है देश, उस हिसाब से क्या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? उसके बाद पढ़ाई नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद ठेला चलाना चाहिए, पर भाई मेरे ग्रेजुएशन के बाद भी हम अगर एफर्ट नहीं डालेंगे पढ़ाई के चक्कर में तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इस समय बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। आप ये बताओ, कोरोना की महामारी, इससे 2-3 साल हो गए, तो क्या आप सोचते 2-3 साल में आप जिंगलाला हु करके एकदम वो बन जाएगा क्या? दुबई बन जाएगा भारत देश? ऐसा तो होगा नहीं। ग्रेजुअली बढ़ता है, विकास करता है, ग्रेजुअली विकास करता है देश। आप जो बोल रहे, एक सेकंड, आप जो बोल रहे 12% जो है बेरोजगारी है, 12% बेरोजगारी है। जीडीपी ग्रोथ कितनी है वो भी तो हमें देखना चाहिए कि कितनी, जो दुनिया की कितनी ग्रोथ कर रही है, दुनिया कितनी ग्रोथ कर रही है, और हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है जीडीपी में। देश पे कर्जा भी देखिए फिर इसी हिसाब से। कर्जा भी बहुत है, लेकिन अगर जब देश बढ़ता है तो कर्जा भी बढ़ता है। जब आप कंपनी बनाते हो तो कर्जा भी मिलता है। कांग्रेस के समय में नहीं था क्या? तब कम क्यों था? कांग्रेस के समय पे आप बताओ जीडीपी कितनी थी? आज 5वें नंबर पे, 10 नंबर से 5वें नंबर पे, तो वो बड़ी बात नहीं है क्या? अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी तो कम है कांग्रेस के टाइम से। आज है 6 पॉइंट कुछ, पहले 8 पॉइंट कुछ रहती रही हमेशा से। जब कोरोना की महामारी भी नहीं आती रही तो भी हमारा महंगाई दर इतनी होती रही कि हमारे पास 7 दिन का खाने का राशन बचता रहा, 7 दिन के पैसे बचते थे। तो बीजेपी ने सबसे अच्छा काम किया है कांग्रेस के मुकाबले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ होगा। कह रहे 80 की 80 सीटें इस बार भाजपा के हाथ से सफा हैं। राहुल गांधी की तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि उनका खानदानी पेशा राज भोगना चला रहा। लेकिन अखिलेश की जो बात है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं हो सकता है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। जब उसका चाचा खुद उसको राज पे बैठाने के लिए मना कर रहा था, वो 2 सौतेले भाई हैं, उसकी माँ कह रही थी मेरा बेटा बैठाया जाए, वो उसका बाप कह रहा था ये बैठाया जाए। तो अभी इनकी सरकार बन जाएगी, फिर यही हो जाएगा, भ्रष्टाचार मच जाएगा। वो तो अपने में मचे रहेंगे, वो तो अपने। इतने समय तो अखिलेश यादव ने सरकार चलाई है। किस समय? योगी जी से पहले अखिलेश यादव सरकार थी। अखिलेश यादव की सरकार धोखे में बन गई थी। किसी के अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हो गई। समझ रहे हो? मुझे विपक्ष की बात नहीं बोलना, मैं तो कल का लौंडा हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर कहना है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता ना जाए, ताकि गुंडागर्दी और राजनीति छोड़ करके और लड़कियों के साथ बलात्कार होने लगे। अरे बाबा जी के राज में गुंडागर्दी बढ़ी है। हाँ, अखिलेश के यादव में साइकिलें छीनी जाती थी गांव में, कहीं निकल के देखो, गांव में निकल के देखो, दारू अजर्रा बनती थी।
और क्या, पी करके शाम को आ जाते थे बहन बेटियों को तकने। अब कोई आ जाए अपनी माई का लाल दूध पिए हो आ जाए। तो कह रहे मोदी जी के राज में ना बेटी सुरक्षित है ना किसान सुरक्षित, किसान सड़कों पे आ गए हैं। कह दो अपने परिवार को संभालो, बाकी सब सुरक्षित है। किसान सड़कों पे क्यों आ गए? किसान सड़कों पे आ गए, ये कुछ किसान की कमी है और कुछ सरकार की कमी है। कुछ किसान की कमी, कुछ सरकार की कमी। किसान गल्ला ना पैदा करे, अपने भर को करे, सरकार सब देगी। और जब किसान छाती फाड़ के पैदा करता फिर उसका घाटा लगता है तो वो कहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। गलत है। मुझे 4 बोरी गेहूँ चाहिए, मैं 4 बोरी पैदा करूँगा, तुम भूखे मरो। तुम भूखे मरो। दिल्ली वाले दौड़ दौड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे। और जब तुम 10 बोरी पैदा करोगे तो उसको बेचने जाओगे, सरकार मनमाना खरीदेगी। हमारा गन्ना मैं पैदा करता हूँ, अभी मेरा किसान सारा रुक जाए, गन्ना ना पैदा करे। चीनी नहीं प्यारे, घोल पियोगे, घोल नहीं पियोगे, तो ऐसा क्यों करो? किसान नेता तो दल्ले वाले कह रहे हैं कि मोदी जी का राम मंदिर के बाद बढ़ गया है, अब उसको डाउन लाना है। उसको डाउन लाने का तरीका सिर्फ आंदोलन है। किसान कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी एक किसान हूँ और ना कुछ कर पाया है ना कर पाएगा। किसान उतना कर सकता है जब अपनी फसल कमज़ोर पैदा होगी, ठीक है, तो अपने दिल को धक्का लगेगा। जितना सरकार दे रही है उससे कम आप पैदा करोगे तो सरकार दौड़ के आपको देगी, क्योंकि मोदी के पास इतना खेत नहीं है, अनाज फ्री में बांटने को इतना नहीं है। कद्दू ही कटता है, कभी छुरी नहीं कटती है। समझ रहे हो? कद्दू गिरे छुरी पे, चाहे छुरी गिरे कद्दू पे, कटना कद्दू को ही कटना तो किसान को ही है। तो किसान उस भाव से रहे, सरकार से अपनी मांग पूरी कर सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं हम MSP देंगे हमारी सरकार आई तो। राहुल गांधी के पास बहुत खेत है और बहुत सारे किसान हैं जो राहुल गांधी अपने घर से दे देंगे। कोई दे देगा? आज तक किसी ने दे दिया है? बाप अपनी बेटी को खेत नहीं दे पाया, राहुल गांधी अपने बेटे को क्या दे देंगे? कोई दे दिया हो बोलो? लड़की की शादी करके विदा कर देते, 5 बर्तन दे करके हैं, कभी खेत में हिस्सा दिया? अब ये सरकार आई है कि बेटी का उतना ही अधिकार है जितना बेटे का अधिकार है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, उधर सपा में तोड़फोड़ शुरू हो गई। ये थाली के बैंगन हमेशा ऐसे लटकते रहेंगे, ढलकते रहेंगे, और जिसकी सरकार बननी है उसकी सरकार बनेगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कतई नहीं रोक पाएगा। ये अपने दिमागों से निकाल दें कि मैं सरकार चलाऊंगा, मेरी सरकार बनेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम रोकेंगे इस बार मोदी जी को। राहुल गांधी रोक सकते हैं, लेकिन मोदी जी को भूल जाएं रोकने के लिए। जितनी उनकी सीटें हैं वो ले सकते हैं, जहाँ पे अच्छे कारनामे किए हैं वहाँ अपनी वोट ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि मैं किसी की सीट या किसी का घर या किसी की दौलत ले लूँ। ये नहीं हो सकता है। हमारे साथ आप अच्छाई करोगे तो मैं आपको मतदान दूंगा। अगर जो हमारे साथ जरा से भी बुराई की है, आपकी सरकार में मेरे धक्का लगा है, तो मैं किसी को भी नहीं वोट देने दूंगा जितने मेरे कहने में होंगे। राहुल गांधी तो अच्छाई कर रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। वो निकल रहे हैं, ठीक है। उनके मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, इलेक्शन के टाइम में तो पता है ना, जा करके सबके पैर छूते हैं। इलेक्शन में जा करके सबके पैर छूते हैं, बाद में दिल्ली में आते हैं, क्लब में अपनी ऐश करते हैं।